इमरान नौकरी की तलाश में मुंबई आता है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, ना उसके पास कोई ठिकाना होता है, ना उसके पास कोई नौकरी होती है। ऐसे में उसे एक अपना दोस्त मिल जाता है, राजेश। राजेश अपनी फैमिली के साथ रहता है, उनकी वाइफ पूजा भी उनके साथ रहती है। राजेश अपने दोस्त इमरान को बोलता है कि तू जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलती, जब तक तू यहाँ स्टेबल नहीं हो जाता, तू मेरे यहाँ रह सकता है। एक दोस्त दोस्त की मदद करना चाहता है और उसे अपने घर में पनाह देता है। लेकिन इमरान के मन में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता है। इमरान उसी के घर में रह के, उसी थाली में खा के, ऐसा कहते कि छेद कर दिया और उसकी ही पत्नी के साथ चक्कर चला लिया। दोनों को इस बात का डर था कि कहीं ये बात राजेश को ना पता चल जाए। इसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो ये पूरी कहानी क्या है ये मर्डर मिस्ट्री? क्यों इमरान ने ऐसा किया, क्यों पूजा ने धोखा दिया अपने पति को, इस पूरी वीडियो में बताएंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो ये पूरी जो कहानी है ये मुंबई से है। इमरान फैजाबाद का रहने वाला, यूपी का। इमरान मंसूरी उसका पूरा नाम है। ये कुछ दिन पहले ही मुंबई आता है, मतलब कुछ महीने पहले ही मुंबई आता है और मुंबई में काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता है। कभी सड़क पे सोता है, कभी रेलवे स्टेशन पे सोता है। तो इसको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके पास ना पैसे थे, ना 2 वक्त की रोटी कमाने का कोई ज़रिया। ऐसे में ये बहुत दिनों तक भटकता रहा। इसके पास एक फ़ोन था, उसमें रिचार्ज था। ये फ़ोन करता था अपने यहाँ वहाँ के लोगों को, हेल्प मांगता था। कहीं किसी के यहाँ 2 दिन रुक जाता था, कहीं किसी के यहाँ 3 दिन रुक जाता था। लेकिन इसके यहाँ कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं था क्योंकि इमरान के पास कोई नौकरी ही नहीं थी। अब ऐसे में जब नौकरी नहीं थी तो दर दर भटक रहा था। फिर क्या होता है कि एक हफ्ता बीत जाता है। इमरान बहुत मायूस हो जाता है और वो सोचता है कि मेरा मुंबई में गुजारा नहीं हो पाएगा, अब मुझे वापस से यूपी ही जाना पड़ेगा। फिर इमरान फैसला कर देता है कि मैं वापस अपने गांव चला जाऊंगा। ऐसे में क्या होता है कि अब फैसला तो कर लिया, अचानक से इसको इसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है जिनका नाम है राजेश चौहान। राजेश भी कोई बड़ा जॉब या कोई बड़ी वैसी कंपनी में काम नहीं करते होते। वो भी एक दिहाड़ी मजदूर थे और दिहाड़ी का काम करते थे और लेबर वर्क करते थे। लेबर वर्क में भी थोड़ा सा जो होता है ना, जो कारीगरी का काम करते, नक्काशी वगैरह करते, तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाते थे। और मुंबई में तो अच्छा है, अगर आपको कारीगरी आती है तो वहाँ के लोग भी ठीक ठाक अर्न कर लेते हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो राजेश के पास अपना घर था, अपना पूरा परिवार था। राजेश जब इमरान की पूरी तकलीफ़ सुनते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि यार अपने ही गांव से, अपने ही यहाँ का अपना ही दोस्त है और ये परेशानी में चल रहा है। ऐसे में क्या होता है कि हम अपने सामने वाले को अपनी जगह रखते हैं, हम एम्पैथी वाले फेस में चले जाते हैं कि यार इसके साथ गलत हो रहा है। ऐसे ही मैं भी आया था तो मैंने भी ऐसे ही स्ट्रगल किया था, किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। अब मैं उस जगह पे हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, तो मुझे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। जब वो इमरान की पूरी कहानी सुनते हैं कि वो बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं, कभी सड़क पर सो जा रहे, कहीं कहीं स्टेशन पर, तो राजेश बोलते कि कोई बात नहीं दोस्त, तू मेरे घर में आके रह सकता है और जब तक तुझे नौकरी ठीक से नहीं मिल जाती, जब तक तू स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक तेरे पास पैसे नहीं आ जाते, तू बिंदास रह सकता है। तू मेरे परिवार को अपना ही परिवार मान, और तू आराम से। पहले तो इमरान लेके आते हैं अपने घर पे और अपनी बीवी से मिलाते हैं, सॉरी राजेश अपनी बीवी से मिलाते हैं पूजा से इमरान को कि ये मेरा दोस्त है, ये यहाँ रहेगा थोड़े दिन के लिए। और स्टार्टिंग में पूजा अपने पति को इसके लिए मना करती हैं कि अरे यार कोई अननोन रहेगा, कैसे रहेगा, आपने कैसे बोल दिया, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दोनों मियाँ बीबी में इस बात को लेकर बहसबाजी भी होती है। लेकिन चलो पूजा भी सोचती है कि नहीं यार दोस्त है और इनके दोस्त पुराने हैं तो मदद होनी चाहिए। राजेश कन्विंस कर लेते और वो इमरान रहने लगता है। अब राजेश चले जाते हैं नौकरी में, इमरान को नौकरी नहीं मिलती, वो घर पे दिन भर बैठा रहता है। तो ऐसे में उनकी पत्नी पूजा के साथ दोस्ती बढ़ने लगती है। बहुत दिन हो जाते, 2 महीना हो जाते, इमरान को भी एक नौकरी मिल जाती है, वो भी जाने लगता है। दोनों की शिफ्ट बदल जाती है। इमरान की नाइट शिफ्ट होती है तो दिन में वो घर में रहता है इनके, और राजेश की दिन की शिफ्ट थी तो दिन में वो घर में नहीं रहते थे। ऐसे में पूजा के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है इमरान की। इमरान डेली ऐसा कहते कि बहुत ज़्यादा बातें बढ़ने लगती थी और एक टाइम ऐसा आ गया कि दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि दोनों रिलेशनशिप में आ गए, अवैध रिश्ते में आ गए। अवैध रिश्ता और अपने पति को धोखा देना। तो पूजा दिन पे दिन अपने पति को धोखा दे रही थी और राजेश के साथ संबंध बनाना उसने शुरू कर दिया था। 2 बच्चे भी हैं, एक बच्चा 8 महीने का है, दूसरा बच्चा 9 साल का है और एक छोटा बच्चा है 3 साल का, सॉरी 3 बच्चे। अब उन बच्चों के सामने पूजा इमरान के साथ संबंध बनाती थी। घर में बच्चों को अभी उतनी समझ नहीं थी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि घर में अंकल कौन है, क्या है।
और इस बात की राजेश को कोई पता नहीं थी, अता पता कुछ भी नहीं था। लेकिन राजेश को धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझने लगी और थोड़ा सा शक आने लगा अपनी पत्नी को लेकर, पत्नी की बिहेवियर को लेकर, पूजा की बिहेवियर को लेकर। वो कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें नोटिस करने लगे। देखिए, आप हमें लगता है कि हम चोरी छुपे कुछ भी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम जो हमारे पार्टनर है उन्हें नहीं समझ रहा है, लेकिन उन्हें सब चीज़ें समझती है। वो आपका एक एक बिहेवियर नोटिस करते हैं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी के साथ इतने साल से रहते आ रहे हैं, तो हम उनका एक एक बिहेवियर समझते हैं। वो कब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, कब वो उनका बिहेवियर कैसा है, सब चीज़ें। तो राजेश को ये कहीं ना कहीं बातें समझने लगी थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सही नहीं चल रहा मेरे घर में, जिसको लेकर अब पति पे शक, पत्नी पे शक कहने लगा। और वो उसने कह दिया इमरान से कि अब भाई तुम अपने लिए जगह देख लो, अब तो तुम पैसे कमा रहे हो, अब तुम अपने लिए रूम देख लो, अपने लिए मकान देख लो और तुम यहाँ से चले जाओ। अब पूजा को ये बात खलने लगी। पूजा को लगने लगा कि अगर अब तो मैं इमरान से, तो पूजा इमरान से प्यार करने लगी थी और पूजा को ये बात खलने लगी थी कि अगर इमरान चला गया तो फिर कैसे होगा, क्या होगा। बड़ी उसे वो होने लगी थी, बेचैनी। और इस बात को लेकर इमरान भी बोला कि अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मुझे वापस से अपने घर ही जाना पड़ेगा, मैं यहाँ घर तो नहीं ले सकता। वो पूजा को कहीं ना कहीं अपनी बातों में पूरी तरह के फंसा चुका था। अब ऐसे में पूजा और इमरान एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान ऐसा होता है कि राजेश को ही हम ठिकाने लगा दें या उसे ही हम दोनों के बीच से हटा दें, मतलब उसका कत्ल कर दें। इतनी खतरनाक साजिश करते हैं। अपने पति को मारने के लिए पूजा रेडी हो जाती है। उसका दोस्त जिसकी उसने मदद की थी वो भी रेडी हो जाता है उसे ठिकाने लगाने के लिए। राजेश को ये बात पता नहीं थी। तो इमरान बोलता है चले यार, जाने से पहले मैं तो मुंबई छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ जम नहीं रहा है, मैं यहाँ घर वर तो ले नहीं सकता, इतनी महंगाई है यहाँ, मुझसे तो नहीं होगा, इतना काम है। तरह तरह की बातें करते। बोलते हैं आखिरी बार हम साथ में बैठ के पार्टी करते हैं। राजेश इनकी बातों में आ जाता है और राजेश रेडी हो जाता है इमरान के साथ पार्टी करने के लिए। राजेश इमरान के साथ बैठता है शराब पीने उन्हीं के घर में और उसी का फ़ायदा उठा के गला घोंट कर उसकी मौत के घाट उतार देते और उसे मार देते राजेश को। पूजा भी वहाँ शामिल थी। दोनों जन मिलकर राजेश की हत्या कर देते। ये देखिए, एक तरफ जहाँ दोस्त था, एक तरफ जहाँ पत्नी थी, जिन पे सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, उन्हीं लोगों ने राजेश का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद ये करते हैं, अपना जुर्म छुपाने के लिए कपड़े चेंज कर लेते। कुल्हाड़ी, देखिए मारने के बाद वापस से कुल्हाड़ी से भी मारते हैं, जिसके बाद पूरे घर में खून खून हर चारों तरफ फैल जाता है। फिर ये साफ़ करते हैं, फिर अपने ये कपड़े बदलते। कपड़े बदलने के बाद ये बाइक पर उसे बिठाते हैं, उसे चद्दर में लपेटते हैं और इमरान बाइक चलाता है, पत्नी पीछे बैठती है और वो जाके खाड़ी में फेंक आते हैं। अब ये पूरा मर्डर केस खुलता कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये मर्डर केस खुलता कैसे, पकड़ाते कैसे, क्योंकि राजेश के भी कोई आगे पीछे ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं था। इसकी पत्नी और इमरान खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि बोलते हैं कि इनका पति जो है वो गायब है और वो 2 दिनों से मिल नहीं रहे। पुलिस कंप्लेंट लेती है, पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है। तो पुलिस आसपास का सीसीटीवी देखती है, तो देखती है उस सीसीटीवी में कि ये बाइक पे तो ये इमरानी बिठा के लेके जा रहा है उससे बीच में और पीछे ही इसकी औरत बैठी है। पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस तुरंत अपने तरीके से इनके साथ पूछताछ करती है और इन्हें अच्छे से जो इनकी खातिरदारी करती है, तब ये पुलिस को सब सच बता देते हैं। इमरान फिर वो चाकू बता देता है, वो चाकू कहाँ है। पूजा पूरी कहानी बता देती है कि क्यों इन्होंने अपने पति को रास्ते से हटाया और क्यों उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ये कहानी थी बड़ी, मतलब वफ़ादारी तो आज के टाइम में बहुत ही प्रीशियस चीज़ है कि हमें वफ़ा ढूंढे। लेकिन जहाँ एक दोस्त पर भरोसा किया राजेश ने, वो दोस्त थी घर में आके इनके, एक कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, वैसी वाली सिचुएशन थी। पूजा जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता था राजेश, जो उसकी पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, उसने भी ये नहीं सोचा कि जो पति उसके लिए सब कुछ करता आ रहा था, उसको छोड़कर वो किसी गैर मर्द के साथ आशिकियाँ लड़ा रही थी और बाद में उसको मौत के घाट उतार देती है। तो वैलेंटाइन वीक वैसे भी चल रहा है और हम ऐसी जो लव मर्डर मिस्ट्री हम ला रहे, प्यार में धोखा, और इसे हम कहेंगे लव सेक्स और धोखा, क्योंकि प्यार भी थी, मोहब्बत भी थी, सेक्स भी था और धोखा भी था। क्योंकि कहानी तो वहीं आके टिक जाती है कि अवैध संबंध का नतीजा क्या होता है। यही बहुत लोग होते हैं कि जो खुद से सामने से बोलते हैं कि चलो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमें डिवोर्स लेना है, वो अपने दूसरे पार्टनर के साथ रह लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं अपने उस
चीज़ को छुपाने के लिए, जो वो उनका धोखापन है उसे छुपाने के लिए जो धोखा दे रहे हैं, उसके लिए वो जुर्म का रास्ता अपनाते हैं। और ऐसे हमने कई स्टोरीज देखी हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, या आपको मर्डर मिस्ट्री कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर आपको अपनी राय लिखनी है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और हम जो भी स्टोरीज हमारे यहाँ क्राइम की जाने वाली है उसके रील्स आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी क्राइम की स्टोरीज आज हमारे पेज पे जाने वाली है। तो हमारे रील्स पे भी फॉलो कीजिएगा, रील्स भी देखिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कीजिएगा। उस पर भी आपको नए नए अपडेट्स मिलेंगे। कहानी के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको उस पर भी मिलेंगी। तो ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।